नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले को लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुरी फंसती जा रही है। लोग सड़कों पे उतरे हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, बीजेपी भी हमलावर है और अब ममता बनर्जी अपनी ही पार्टी में घिरती चली आ रही है, क्योंकि टीएमसी के तमाम नेता कार्यकर्ता भी अब ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध के स्वर उठा रहे हैं। और बड़ी जानकारी आपको दे दे, टीएमसी के राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। उनका ये कहना है कि उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर ममता बनर्जी को एक चिट्ठी भी लिखी थी। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि इस पूरे घटना में ममता बनर्जी कोई कठोर कदम उठाएगी, पर ममता बनर्जी की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई और ममता बनर्जी के रवैये को लेकर उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर भी ममता बनर्जी पर कड़ा प्रहार किया है। तो कैसे ममता बनर्जी अब बुरी फंसती जा रही है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस्तीफों की शुरुआत हो गई है और आने वाले वक्त में कुछ और सांसद क्या इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं, इसे समझेंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे ममता बनर्जी फंसती जा रही है, क्योंकि अब तो टीएमसी के सांसद भी इस्तीफा देने के मूड में आ गए हैं। देखिए, टीएमसी के ये दूसरे सांसद हैं जी, जो पब्लिकली सामने आकर के उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ विद्रोह की जो है वो घोषणा कर दी। जी जी। पहले सुखेंदु साहब ने सबसे पहले मोर्चा उठाया और उन्होंने कहा कि जो हो रहा है वो गलत है, पार्टी को इसमें जो है कोई एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन लोगों ने उनको ही ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक दो लीडर और सामने आए जिन्होंने कहा कि ये बहुत गलत हो रहा है, ममता बनर्जी को कुछ करना चाहिए। अब धीरे धीरे जो ममता बनर्जी का सपोर्ट बेस है जी, जो कलकत्ता के भद्र लोग हैं, जो वहाँ के आर्टिस्ट हैं, इंटेलिजेंसिया है, वहाँ के लोग जो वहाँ के आइडियोलॉजिकल नैरेटिव को लेकर के आगे चलते हैं, वो लोग भी बाहर आ गए। और आज जिस तरीके से टीएमसी के ऊपर माहौल बना हुआ है, तो ये सिर्फ सरकार साहब नहीं बल्कि कई सारे एमपीज इस्तीफा देने के मूड में हैं। रीजन, कोई भी नॉर्मल व्यक्ति है वो अपने घर में भी जाता है, पॉलिटिशियन है तो वो समाज में रहता है जी। और समाज में जब वो जाता है उसको मालूम चलता है कि आपकी पार्टी एक ऐसा काम कर रही है कि जिसको लेकर के घर के अंदर लोग बेइज्जत हो रहे हो, तब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जिनकी अंतरात्मा जाग गई वो सामने आकर के सच बयान करने लग गया, और जो अभी भी उस टीएमसी के पूरे प्रपंच, उस रैकेट का हिस्सा है, वो अभी भी चुप है जी। अब क्या कहा सरकार साहब, उन्होंने सिर्फ इस्तीफा नहीं दिया, बकायदा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया कि आखिर हो क्या रहा था। हो ये रहा था कि उन्होंने ये साफ साफ कहा कि ममता बनर्जी भ्रष्ट है, ममता बनर्जी की सरकार वहां पे एक रैकेट चला रही है। जी जी। ममता बनर्जी की सरकार वहां रेपिस्टों और उनको उनकी मदद करने वाले लोगों को बचाने में जुटी हुई है। ममता बनर्जी की सरकार एक बिल्कुल बेहिसाब तरीके से लोगों की भावनाओं को कुचल कर वहां पे प्रशासन चलाना चाहती है। ये टीएमसी के सांसद ने खुद अपने रिजिग्नेशन का लॉजिक जो दिया वो दिया। अब क्या वो कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अब मन भर गया। मन इसलिए भर गया कि ये कांड जब हुआ, हमने लगातार ममता बनर्जी को, पार्टी को ये हम कहते रहे कि प्लीज एक्ट, प्लीज एक्ट, लेकिन आपने क्या किया? आपने इन आंदोलनकारियों को, प्रोटेस्ट को आपने कह दिया ये सीपीएम वालों का है, आपने कह दिया ये बीजेपी वाले कर रहे हैं, आपने कह दिया कि आप ये जो है वामपंथियों का पूरा जो है वो प्रपंच है। तो आप जब सच्चाई से मुंह मोड़ेंगे, आप जब इस तरीके से जो एक जेन्युइन पीपुल्स मूवमेंट है उसके खिलाफ सरकार खड़ी हो जाएगी। आप देखिए दिक्कत क्या है कि जितनी ही बातें ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से कही गई, सब एक के बाद एक झूठ निकलते चले गए। जैसे प्रिंसिपल को आपको
भाई ये क्या कह रहे हैं? इन्होंने कहा कि भाई जैसे ही ये घटना घटी 4-5 लोगों को, अब बिल्कुल बात सही है, इसी तरह की घटना बदलापुर में हुई, महाराष्ट्र के अंदर एक्शन धड़ाधड़ हुआ, इमीडिएट एक्शन हुआ। आप कितना भी प्रपंच करते रह गए, लेकिन फिर भी जन आंदोलन नहीं खड़ा हो सका, प्रोटेस्ट नहीं हो सका। वो पार्टी अभी क्या है, अभी वहां पे जनता का समर्थन है। जनता का समर्थन इसलिए है, पिछली बार भी इनको लगा कि जैसे संदेश खाली के मामले में वो बचा ले गई, वो जो है शाहजहां शेख को बिल्कुल डिफेंड करने में लग गई और ये कह दिया कि भाई कुछ नहीं है, ये नहीं है। उस समय भी लोगों को लगा कि खैर हो सकता है। लेकिन सर ये सब आरोप अगर बीजेपी लगाए तो समझ में आती है, कोई ऑपोजिशन की पार्टियां, लेकिन अब तो खुद उनके सांसद जवाहर सरकार तो ये कह रहे हैं कि आरोपियों को संरक्षण दे रही है ममता बनर्जी। इसका मतलब तो बिल्कुल साफ है कि सुखेंदु बाबू ने जो बात कही कि ये तो बिल्कुल ही गलत हो रहा है, तो ये तो इनसाइडर है, ये तो इनसाइडर है। देखिए आप, इस मसले के बाद शुरुआती दौर में ममता बनर्जी ने कहा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अभिषेक बनर्जी नजर नहीं आए, बिल्कुल अभिषेक बनर्जी उस प्रोटेस्ट में नहीं थे। फिर आपने देखा कि धीरे धीरे करके शुरुआत में इन लोगों को लगा कि हो सकता है कि कुछ प्रपंच हो, लेकिन अब कहाँ है महुआ मोइत्रा, कहाँ है डेरेक ओब्रायन? जी जी, क्यों नहीं रोज ट्वीट कर रहे हैं? ऐसे तो 10 ट्वीट करते थे, आजकल इनके ट्वीट्स क्यों बंद हो गए? क्यों आप जो है सारे लोग हक्के बक्के हैं कि ये क्या हो रहा है। अब इन सारी चीजों के ऊपर जिसको ये कह सकते कि जो हथौड़ा लगा वो ये लगा जब डॉक्टर बिटिया की माँ बाप ये लोग सामने आए और उन्होंने कहा कि देखो पुलिस वाले तो एक्शन नहीं लिए, इन लोगों ने तो हमें घूस देने की कोशिश की, मुंह बंद कराने की कोशिश, मुंह बंद करने के लिए कहा गया, इवन एक सादे कागज पे हमसे सिग्नेचर करने को कहा गया। भाई किसी की बेटी की मौत हुई है, उसके साथ इतना बड़ा पाप हुआ है, वो व्यक्ति सामने आएगा, लोग उसकी बातों को यकीन करेंगे कि पॉलिटिशियंस के ऊपर यकीन करेंगे। ये बात अगर कोई भाई वामपंथी वाले बोल रहे होते, बीजेपी वाले बोल रहे होते, तो एक मिनट के लिए आदमी सोचेगा भी कि भाई ये चलिए भाई, जब विक्टिम के माँ बाप खुद सामने आकर के कह रहे हैं, अब ये बताइए कौन ये डिफेंड कर पाएगा जी। कि एम्बुलेंस से लाश को ले जाया जा रहा है और वहां पे उनकी काकी माँ, बांग्ला में काकी माँ हुई चाची, और काकी माँ ये कहती है कि हमें एम्बुलेंस पे जाने दो, तो पुलिस वाले कहते हैं कि देखो ऑलरेडी उसका एक लोकल गार्जियन अंदर है। बोला भाई ये कौन है ये आदमी बैठा हुआ, मैं तो नहीं जानती इसको, ये हमारे परिवार का नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं, ये लोकल टीएमसी पार्षद है, ये लोकल टीएमसी पार्षद है जो जबरदस्ती वो गाड़ी में बैठ गया और पुलिस वाले ने उसे बैठने दिया। ये सबसे बड़ी, अब एक एक करके सारी चीजें सामने आ रही हैं। और ये प्रिंसिपल जिसको आपको इमीडिएटली सैक कर देना था, आपने उसको एक बड़े इंस्टीट्यूट का जो है आपने प्रिंसिपल बना करके भेज दिया। अभी क्या हो रहा है जी? अभी आपका हेल्थ डिपार्टमेंट फंस रहा है। किस तरीके से सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई, और जो सीबीआई रोज रोज नए नए खुलासे कर रही है वो भी बड़ा चौंकाने वाला है। बताइए, एक प्रिंसिपल है, वो फार्म हाउस बनाया हुआ है, स्विमिंग पूल है, तो मुझे लग रहा है कि ये जो लगातार जो सच सामने आता गया, लगातार ममता बनर्जी और टीएमसी के तरफ से जो पोजीशन लिया गया वो लगातार वो झूठा साबित होता चला गया। तो एक एक करके जिनके दिमाग में भी थोड़ा सा मर्यादा, मानवता जिसके में भी बचा हुआ है, वो अब रिएक्ट कर रहे हैं। और मुझे लगता है सुखेंदु बाबू के बाद सरकार साहब ने ये काम किया है, आगे अभी और भी कई लोग सामने आएंगे, बहुत सारे विधायक भी सामने आएंगे, बहुत सारे लोग। ममता बनर्जी की साइकोलॉजी क्या है? ममता बनर्जी की साइकोलॉजी ये है कि अच्छा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हटाओ, कोई नहीं है ये लोग, इससे क्या फर्क पड़ता है जी? भाई संदेश खाली को लेकर के इतना बड़ा बवाल मचा, लेकिन क्या हुआ उसका नतीजा? भाई हमारा वोट बैंक इंटैक्ट है, हमारी सीटें बढ़ गई लोकसभा में, आपने देखा कि किस तरीके से सीटें बढ़ गई। तो उनको लगता है कि इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना फर्क पड़ने वाला है, तो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सारे कुछ कर रहे हैं, इसको जो है आप कुछ दिन तक उसको टाल लो, उसको जो है आगे लेकर के चल जाओ, धीरे धीरे डॉक्टर शांत हो जाएंगे। धमकी दे दो कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम्हारे खिलाफ एफआईआर कर देंगे, तुम विदेश नहीं जा पाओगे, तुम्हारी नौकरी। तो ये इस तरह की धमकी भी देने की कोशिश की, लोभ दिया, आपने दबाव डाला, सब कुछ करके आप थक गई,
लेकिन फिर भी ये लोगों का जो प्रोटेस्ट का जो जी सिलसिला है वो रुक नहीं रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये सिलसिला इस्तीफे का और विद्रोह का ये यहाँ रुकने वाला नहीं है। कई और लोग टीएमसी छोड़ेंगे और उसके बाद क्या करेंगे वो भगवान जाने, लेकिन जो लोग वहां पे अभी भी मर्यादा का पालन करते हैं, जिनमें मानवता बाकी है, उनको घुटन हो रही है। इसलिए सरकार साहब ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। तो वाकई में इस बार ममता बनर्जी का दाव ही उल्टा पड़ गया है, क्योंकि समझाने बुझाने की भी कोशिश की गई। ममता बनर्जी ने सोचा था कि ठीक है कुछ दिनों तक प्रोटेस्ट चलेगा, उसके बाद सभी शांत हो जाएंगे, लेकिन ये प्रोटेस्ट और विरोध प्रदर्शन जो है वो शांत होता तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, डॉक्टर्स भी सड़कों पर उतर रहे हैं, पश्चिम बंगाल की आम जनता भी सड़कों पर उतर रही है और अलग अलग जिलों में भी ये लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है और लगातार प्रोटेस्ट बढ़ता ही जा रहा है। विरोध प्रदर्शन का सामना ममता बनर्जी पिछले काफी दिनों से कर रही है और बड़ी बात यह है कि अब इस पूरे मामले को लेकर पीड़िता के माता पिता भी सड़कों पे उतरे, हर कलाकार भी अब सड़कों पे उतर रहे हैं, लेकिन अब टीएमसी में ही इसको लेकर विद्रोह की स्थिति देखने को मिल रही है। जवाहर सरकार ने अभी इस्तीफा दिया है और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में कुछ और ऐसे सांसद हैं जो इस्तीफा दे सकते हैं, जो ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। आज के हमारे खास शो सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।